कि दिल करता तू छड़ के तो जी किसी और पास तो भाई मेरे बच्चे घर पे सेफ है, किसी के मरते हैं तो मरने दो। नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। रात के इस पहर मैं एक दूर दराज इलाके में मौजूद हूँ। बात ऐसी थी कि मुझे इन्होंने सुनाई तो मुझे घर से इधर आना पड़ा। हुकूमत पंजाब नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को जलील और हवार करवाने के लिए वापडा ने अपना काम शुरू कर दिया है। इन लोगों से उन्होंने वोट लिए हैं, उनको किस तरह गंदा किया जा रहा है वापडा हुकाम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा और इस इलाके का नाम भी बता दीजिएगा। सर मेरा नाम मलक अंसर है, कैंट रेंजर रोड का मैं रिहायशी हूँ। वान स्ट्रीट ये जगह जिधर हम खड़े हैं। मतलब रात के इस पहर आपने मुझे भी बुला लिया, जो बात सुनाई मुझे आना पड़ा। तो आप लोग अपनी नींदें हराम करके यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई? सर जी नींदें हराम करके इसलिए खड़े हैं कि देखें ये पैसे मांग रही हैं, देखें आज पूरा दिन लाइट नहीं है, बच्चे सब बिलक रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई इधर आ नहीं रहा, गर्मी का बुरा हाल हुआ है। ठीक है, उसके बाद सनैन को कॉल की है। वो सनैन कौन है? सनैन इधर लैंड सुपरिटेंडेंट है और वापडा का है। वो कहता है भाई मेरी मजबूरी है, ठीक है मैं मंथली देनी होती है मुझे पैसे, तो सनैन को मैंने बुलाया, मैंने बोला यार कि देखें हर जगह पे परमिट कम है, इधर पूरा पूरा दिन लाइट है, भाई दूसरे दिन परमिट हो जाता है, ये कोई तरीका है? हफ्ते में 4-4 बार परमिट हो रहा है। मैंने उसको बोला, बोलता है भाई सबको मुशर्रफ के साथ इकट्ठे करें, ठीक है पैसे दें, इधर का परमिट नहीं होगा। 10 लाख रुपए परमिट का मांग रहा है, 50-50 हजार रुपया वो मीटर का लेता है। मुझसे मीटर लगवाए हैं, मैंने लगवाया भाई, 50 हजार से नीचे मैंने ही लगा। कौन सा कानून है यार, हम गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। ये बेचारे खड़े हैं, इनकी दुकानें हैं बाहर, इनको पूछे कि इनका पूरा सामान अंदर खराब हो गया। अभी मैंने स्नैन को कॉल की है कि यार आके बच्चे हैं को नीचे, कहता है भाई बच्चे मरते हैं तो मरने दो, पैसे इकट्ठे कर लो, मैं आ जाओ। तो मैं तो पहले भी बोल के आया हूँ तारों के लिए उसने कहा है कि बच्चे मरते हैं तो मर जाएं। मरने दो। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, फिर मैं उसके गाँव गया हूँ कि स्नैन यार जुल्म ना करो, ये समझ लो कि आपके बच्चे ऊपर से गुजर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहता है भाई मेरे बच्चे घर पे सेफ है, किसी के मरते हैं तो मरने दो। मैंने बोला ये गलत बात है। स्नैन कहता है भाई आपको पता है कि आपका परमिट भी खत्म कर दूंगा, 10 लाख का। पहले मैं ये इलाके में बोलता मुझे कोई पैसे नहीं देता, आप पैसे इकट्ठे कर लो, मैं आके तारे वगैरह लगा देता हूँ, मुझे किसी के बच्चे की परवाह नहीं है। लाइन सुपरिटेंडेंट है पसूर रोड पे, जो सब डिवीजन है उसका लाइन सुपरिटेंडेंट है हुसनैन, इसी इलाके में रहता है वो। अच्छा, यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करवाते हैं। मैं लम्हा पढ़ के निकलिया बाहर, अग लगी है, पता आग मैं तस्वीर भेजी इन्होंने मोबाइल से, व्हाट्सएप से ना क्या भी भेजो। फिर मैं हाँ फोन भी किया इन्होंने, आए ने सही कर, लेकिन सही कर गया, तारा फिर छोड़ के चले गए थे। जो तारा छोड़ के चले गए ना, दोबारा फोन किया, बस आता को कहना जी मेरा काम ही नहीं है, मैं बस मैं आज करो लैके गई फसी जो बस जाओ खुद बंदोबस्त कर लो। उन्हें सीढ़ी खोदा, देखो तो कैमरा बाहर हो जा रहा इधर, सीढ़ी तो बंदोबस्त खुद किया है और खुद ही तरसिया बढ़ रहे हैं, खुद ही आपको हाल है, आपको बंदा को लग जाए मसा। वापडा का काम ये गांव वाले खुद करने लगे थे, लेकिन उन्होंने बुलाया कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाए, हमारे बंदे को अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो इसका जिम्मेदार हुसनैन लाइन सुपरिटेंडेंट होगा। हम बहुत तंग है इस लैंड सुपरिटेंडेंट से, ठीक है। ये जो इलाके का लैंड सुपरिटेंडेंट है, ये 10-20 साल से इधर रह रहा है, ना इसकी कोई चेंजिंग करता है, ना ये होने देता अपनी चेंजिंग। किसी एसडीओ को अपने सामने नहीं ठहरने देता कि एसडीओ को आ जाए कोई बाहर से, उसको भी ये बदली करवा देता है। वो कहता है जी हमने ऊपर वालों का मुंह बंद करना, हमें कोई दोगे तो हम आपका काम करेंगे, वरना हमें कोई गर्द नहीं है। 3-3 दिन इधर लाइट नहीं होती है और पानी के बगैर हम पानी किसी दूसरे गांव से जाके। किसी को वोट दिया था? हमारी अरबाब वोट दिया था जी, वोट दिया था, नून लीग को दिया था। तो आप उनकी हुकूमत है, आप उनके पास नहीं जा रहे? जी हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हसनैन उरा का रिहायशी है, लोकल है, ये 1 मीटर लगवाने के लिए 50,000 या 60,000 रुपए डिमांड करता है। तो ये सुबह की जो लाइनें हैं जी, ये सुबह की जो तारें टूटी हुई हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं आते भी हैं। तो हमारे मोहल्ले वालों ने हसनैन से काफ़ी दफ़ा रब्ता भी किया है, लेकिन वो पैसे की डिमांड करता है। वो कहता है हमारा जो एक्सीडेंट जब बैठा हुआ है सब डिवीज़न पसरूर रोड पे, वो भी हमसे पैसे मांगता है। नहीं जी, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। वोट दिया था हाँ नून लीग की हुकूमत है, आप अपने उनके पास नहीं गए? नून लीग वालों को फोन किया है। अच्छा, उन्होंने उनको वापडा वालों को बोला कि जाकर उनका मसला हल करो। वो कहता है जी माल इकट्ठा करो, हमने ऊपर देना है। मतलब नून लीग वालों को भी उसने कहा है माल इकट्ठा करो, उनको वो तो कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हम कर देते हैं काम, उन्होंने काम करने की बजाय पैसे इकट्ठे करने की शुरू कर दिए उसने। मतलब हुकूमत नून लीग की और नीचे महकमे पैसे इकट्ठे करने के लिए आवाम को तंग कर रहे हैं। आवाम को तंग कर रहे हैं। इन्ने सालों तो जलील हो गए सारा इत्थे, 2-2 3-3 4-4 दिन परमिट रहंदा इत्थे वाह भी भाग जाए ना तो जनाब सारी दिहाड़ी ते सारी रात लाइट नहीं आती है। पानी तो बिजली तो इन्ने तो असीं तंग आ ना जनाब कि दिल करदा तू छड्ड के ते तुर जी किसी होर पासे। की मुस्तकबिल है जनाब साडा?
ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰਿटेंडेंट नहीं चाहिए है जनाब। रोड से लेके 2000 फुट तक हमने जाती पैसे देकर ये पोल और वायर जो हमने लगाई हुई है, यहाँ लास्ट पोल से लेके इन्होंने 30 घर की ऐसे ही ओपन वायर डाल डाल के इन्होंने कनेक्शन दिए हैं। हमने 1000 बार रिक्वेस्ट की है। इनका डिविजनल सदर इधर उरा चौक में आया था, उसे रिक्वेस्ट किया था कि हमको इधर एक ट्रांसफार्मर अभी लगा के दें। उन्होंने वेरीफाइड करके लिख दिया कि आपका हो जाएगा। कुछ अर्सा के बाद एक ट्रांसफार्मर आया, इन्होंने स्नैन की मिली बगत से वो 4 घर के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया। हम लोग को बोलता है 20 लाख दो, ट्रांसफार्मर सुबह लग जाएगा। हम किसके पास जाएं? नून लीग वाले हैं, वो अपने अपने घर में घुस के बैठे हुए हैं, उधर जाते हैं कोई एक्शन नहीं है। ज्यादा बात करें तो बोलते हैं जाओ भाई आपने वोट नहीं दिया। अच्छा सर, ये जो भी है ना मामला सारा स्नैन की वजह से हो रहा है। ये मेरे प्यारे भाई उसके हैं। खिलाफ कभी एक्शन लिया? कोई एप्लीकेशन दी, कहीं पे गए, किसी अफसर को बताया उसके खिलाफ? मुझे सब ने बुलाया, मुझे स्नैन ने बुलाया, मुझे कहता है यार मलिक साहब आपको चेयरमैन बनाया होगा ये मोहल्ले वालों ने, तो यार इनसे पैसे इकट्ठे करें। ठीक है यार, मैं पैसे क्यों, मैं अपनी जेब से लगाने वालों, मैं इकट्ठे क्यों करूं? कहता है यार आप चेयरमैन से इकट्ठे करें, मैं वायर भी लगा देता हूँ, जैसे कहते कर देता हूँ। पैसे लेके भी आया हूँ, पैसे मेरे पास हैं, देखिए उसको देने ये के लिए? सब बेचारों ने दिए हैं मुझे। बाकी मैंने बोला यार एक बार आओ, ये कर दो भी, मजबूरी में अपनी जेब से देता हूँ। कुछ भाइयों ने दिए हैं, कुछ मैं अपनी जेब से डाल लिया कि यार आप पैसे ले लो प्लीज, किसी की जान। बोलते हैं नहीं भाई आप चेयरमैन हो, पूरा 50,000 करो फिर मैं वायर लगाऊंगा। मैंने बोला यार मैं चेयरमैन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वापटा मुलाजिम नहीं हूँ। बाकी मैं ये कर सकता हूँ कि मैं खुद ये सीढ़ी मंगवाई है, मैं बच्चों की जान बचाने के लिए मैं खुद जाके वायर लगाऊंगा। उसकी वजह कि हमारी जान भी कुर्बान है ये बबल के लिए, ये बहनों भाइयों के लिए। बाकी ये गलत कर रहा है और हर बंदा इससे तंग है, स्नेक गंदा इंसान है। ठीक है, उसकी वजह कि हम अपील करते हैं मरियम नवाज से, सब चीज से, सबसे कि इसको चेंज किया जाए ये कुत्ते दरिंदे को। उसकी वजह कि जो किसी बच्चे की जान नहीं बचा सकता, हमको दरिंदा नहीं चाहिए। कि जो अल्फाज आज इसने बोले हैं कि मेरे बच्चे घर पे सेफ है, किसी के बच्चे मरते हैं तो मरने दो, मैं हरगिज़ ऐसा इंसान नहीं इधर मांगता। देखिए पीछे जो अफसरान है, हम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते कि वो लेते हैं या नहीं लेते। बाकी ये जो स्नैन के लिफाज हैं, ये कहता है भाई हम पीछे मंथली देते हैं। मलिक साहब आपको पता है इधर महकमे में क्या होता है? मैंने बोला यार बताओ क्या होता है? कहता है मलिक साहब इनसे पैसे इकट्ठे करें, आप चेयरमैन आपकी तो सारे बात मानते हैं, आप भी रखे। मैं बोला भाई मैं लानत भेजता हूँ ऐसे, फिर चला गया गुस्से के साथ। कहता फिर मैं मलिक साहब वायर नहीं लगा सकता। ये सुपरिटेंडेंट इधर ये सब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमें कुत्ता दरिंदा नहीं चाहिए। नहीं जी, यहाँ पर आपने सारे अहले इलाका की बात तो सुनी। इन सब का यही कहना है कि लाइन सुपरिटेंडेंट जो हुसनैन है वो इनके बारे में नहीं है, इनसे पैसे मांगता है, डिमांड करता है, कहता है मैंने आगे देने हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये अपील कर रहे हैं कि खुदा का खौफ इनको भी करवाएं और खुद भी करें और इन ऐसे दरिंदों के खिलाफ और महकमों के खिलाफ एक्शन लें, ताकि ये लोग अपने वोट के साथ साथ आपको अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो पता नहीं आप एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी, या इनके बच्चों को हुसनैन की तरह यही बोलेंगी कि मेरे बच्चे कौन से मर रहे हैं, बल्कि आपके बच्चे मर रहे हैं, आप जाने और ये जाने। तो देखें अब ये तो वक्त ही बताएगा क्या इस पावरफुल हुसनैन लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, या इनका ये दरीना मामला हल होगा या नहीं होगा, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को रात के इस पहर इस स्टोरी से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।